हेलो बच्चों, वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत का 9वां वीडियो। नोट्स के लिए जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें। आज का पहला टॉपिक है आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। सन 1920 में सटन और बावेरी ने एक आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत की जो प्रमुख बातें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सटन और बावेरी ने बताया कि जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं उनमें गुणसूत्र और जीन जो है जोड़ों में पाए जाते हैं। दूसरी जो बात बताई उन्होंने कि जब युग्मकों का निर्माण होता है तो जो गुणसूत्र होते हैं, जो समजात गुणसूत्र होते हैं, उनमें से जो है एक ही गुणसूत्र जो है युग्मक में आता है, एक युग्मक में आता है, और जीन भी जो है एक लक्षण का एक ही जीन जो है किस में आता है, युग्मकों में आता है। सभी युग्मकों में समजात गुणसूत्रों में से क्या होता है, एक ही गुणसूत्र आता है, और जीन के जोड़े में से भी केवल क्या आता है, एक ही जीन आता है। निषेचन के बाद समजात गुणसूत्र तथा जीन पुनः जोड़े बना लेते हैं, जिसमें से जोड़े का एक गुणसूत्र जो है माता के युग्मक से आता है, यानी माता के अंडाणु से आता है, और दूसरा जो है पिता के शुक्राणुओं से प्राप्त होता है या पिता के युग्मक से प्राप्त होता है, जिससे युग्मज जो है, यानी युग्मज क्या हुआ, जाइगोट, जिससे युग्मज द्विगुणित हो जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है सटन और बावेरी ने बताया कि जीन गुणसूत्रों के ऊपर स्थित होते हैं, उन्हीं के साथ वंशानुगत होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। यानी गुणसूत्र कहाँ स्थित, गुणसूत्र पे क्या स्थित होते हैं, जीन स्थित होते हैं, ठीक है ना। और गुणसूत्र जो है क्योंकि जोड़े में रहते हैं, और जिस समय जो है युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों के निर्माण के समय जो है वो समजात गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, अलग अलग होके युग्मक में आते हैं। यानी एक जो गुणसूत्र है वो एक युग्मक में आता है, और समजात का जो दूसरा गुणसूत्र है वो कहाँ चले जाएगा, दूसरे युग्मक में चले जाएगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम वंशावली विश्लेषण, यानी पेडिग्री एनालिसिस। तो वंशावली विश्लेषण जो है मानव के लिए यूज होती है, क्योंकि हम मानव में जो है इच्छा अनुसार निषेचन नहीं करवा सकते हैं। जैसे मेंडल ने जो है इच्छा के अनुसार जो है मटर के पौधे पे क्या करवाया था, निषेचन करवाया था, यानी संकरण करवाया था, और रिजल्ट जो है उसके सामने प्राप्त हो गए थे। किंतु जो है मनुष्य में जो है इस तरीके से हम निषेचन नहीं करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो है वंशावली विश्लेषण यानी पेडिग्री एनालिसिस का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस में क्या किया जाता है। तो मानव समुदाय में वंशागतिकी के अध्ययन हेतु इच्छा अनुसार संकरण नहीं कराया जा सकता है। इसके लिए इनमें वंशागति के अध्ययन के लिए संबंधित मनुष्य के कुल के इतिहास का अध्ययन कर वंशागति लक्षणों को एकत्र करके एक आरेख तैयार किया जाता है। तो अगर किसी मानव का जो है वंशागति विश्लेषण निकालना है तो उसके पूरे कुल का क्या निकालना पड़ेगा, इतिहास निकालना पड़ेगा। यानी उसकी माता के जीन क्या थे, माता के जीन क्या थे, या लड़के की तरफ से देखें तो उसके जो है दादा या दादी या उससे पहले के पूर्वजों के जीन को एकत्र किया जाता है। जीन को एकत्र किया जाता मतलब जीन का अध्ययन किया जाता है कि किस में जो है कैसे जीन थे, जिसे जो है क्या कहते हैं, वंश वृक्ष कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, वंश वृक्ष कहेंगे, फैमिली ट्री कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार किया गया अध्ययन जो है क्या कहलाता है, वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है।
इसमें कुछ विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कुछ चिन्ह दिए गए हैं उनका प्रयोग किया जाता है। उन चिन्हों का भी हम क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं कि कौन। तो सिंबल्स देख लेते हैं, जिन सिंबल्स के द्वारा जो है पेडिग्री का एनालिसिस किया जाता है। तो जैसे मेल है, तो मेल के लिए जो है एक चौकोर खाना बनाया जाता है, ये मेल को इंगित करता है। अगर मेल जो है किसी बीमारी से अफेक्टेड है तो उस चौकोर को जो है कलर से फिल किया जाता है। तो दूसरा जो है अफेक्टेड मेल है। तीसरा जो है राउंड बना रखा है, राउंड जो है फीमेल के लिए होता है। और चौथा जो है फीमेल के लिए है, लेकिन ये फिल कर रखा है ये राउंड, इसका मतलब ये हुआ कि ये फीमेल जो है अफेक्टेड है। जो चौथा बना रखा है वो जो है अननाउन सेक्स है, यानी थर्ड जेंडर बोलते हैं जिसको। पांचवा किसका सिंबल है, ये 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों का सिंबल है जो कि अनअफेक्टेड हैं। छठा जो सिंबल है एक राउंड है, राउंड के बीच में थोड़ा सा कलर फिल कर रखा है। तो इसका मतलब होता है ये फीमेल का है, फीमेल है और ऐसी फीमेल है जो किसी डिजीज़ की क्या है, कैरियर है। ठीक है, मतलब अफेक्टेड तो नहीं है लेकिन उसको जो है कैरी कर सकती है। जो अगला दिख रहा है तुमको, एक मेल और फीमेल है, उसके ऊपर 2 डंडियां हैं, ये जो है ट्विंस के लिए है। अगला एक राउंड बना रखा है, उसके बाहर जो है 2 ब्रैकेट हैं, ये चिन्ह बताता है कि ये बच्चा जो है एडॉप्ट किया गया है। अगला जो त्रिभुज बना रखा है इसका मतलब हुआ मिसकैरेज। अगला जो सिंबल है एक राउंड है, एक चौकोर है और अगला भी चौकोर है। तो ये जो है अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं या बच्चे हैं, जिसमें जो है एक फीमेल है, फिर मेल है और तीसरा जो है वो ना तो मेल है ना फीमेल है, अननाउन है। उसके नीचे तीनों ऐसे ही फिल कर रखे हैं, इसका मतलब है ये अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं। उसके बाद एक मेल का चिन्ह बना रखा है, एक फीमेल का बना रखा है और बीच में जो है एक लाइन खींच रखी है, इसका मतलब है इनकी क्या हो गई, शादी हो गई। उसके बाद एक मेल है एक फीमेल है और उनके बीच जो है 2 लाइन खींच रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शादी है ये शादी ऐसे लोगों के बीच हो रखी है जिनका रिलेशन कहीं ना कहीं जो है उनके फैमिली से संबंधित हैं ये। ठीक है, अगर अपनी फैमिली में कहीं शादी होती है तो इस तरीके का सिंबल यूज होता है। अगला जो है मेल का चिन्ह है, फीमेल का है और उसको क्रॉस कर रखा है, इसका मतलब है डेथ है, डेथ हो गई। अगला जो सिंबल है उसमें मेल फीमेल और उसके नीचे जो है मेल का चिन्ह है वो फिल कर रखा है, तो इसका मतलब इनकी जो संतान हुई वो क्या है, अफेक्टेड है। उसी तरीके से उससे नीचे जो है इनकी फीमेल संतान हुई वो अफेक्टेड है। उससे नीचे भी 2 संतान हो रखी है, दोनों जो है अनअफेक्टेड हैं और उससे नीचे जो है 2 संतान हुई वो क्या हैं, अफेक्टेड हैं। तो ये जो सिंबल्स हैं इनको तुमने याद करना है। उसके बाद जो है इसका महत्व देख लेते हैं कि महत्व क्या है। तो वंशावली विश्लेषण से इस बात का पता लगाया जाता है कि पैदा होने वाली संतान किन गुणों वाली है। ठीक है, यदि इसका उपयोग जो है विवाह से पूर्व कर दिया जाता है तो कई विकृतियों से बचा जा सकता है। तुमने देखा होगा कि हमारे घरों में जब लड़के और लड़की की शादी करते हैं तो क्या मिलाते हैं, जन्म कुंडली मिलाते हैं। और जन्म कुंडली मिलाते हैं तो ये भी पता करते हैं कि इस लड़के की दादी कहाँ की है, कैसी है, दादा कहाँ के हैं, कैसे हैं, यानी सब चीज़ देखी जाती है। लड़की की तरफ से भी देखा जाता है कि लड़की की दादी कैसी थी या लड़की की नानी कैसी थी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये जो हमारी कुंडली मिलाई जाती है ये भी कहीं ना कहीं जो है इसी बात को
सिद्ध करती है, यानी वंशावली विश्लेषण को सिद्ध करती है। यह आनुवंशिक समस्याओं के समाधान में भी क्या करता है, मदद करता है। यानी वंशावली विश्लेषण से जो है जो आनुवंशिक समस्याएं होती हैं उनका समाधान हो सकता है। अगर पूर्व से ही पता है कि किसी लड़की या लड़के को जो है क्या है, कोई आनुवंशिक बीमारी है, तो उसका इलाज जो है समय पर किया जा सकता है। यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है जिसमें एक मेल और फीमेल है, इनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद इनके 3 बच्चे हुए। 3 बच्चों में जो है 2 फीमेल हो रखी हैं, एक फीमेल जो है अनअफेक्टेड है, एक अफेक्टेड है, और एक लड़का है वो जो है क्या है, अफेक्टेड है। इनकी शादी हुई, पहली लड़की की शादी जो अनअफेक्टेड थी उसकी शादी जो है ऐसे लड़के से हुई जो अनअफेक्टेड है, तो उनकी दोनों संतानें जो है क्या हैं, अनअफेक्टेड हैं। दूसरा जो लड़का हुआ था जो अफेक्टेड था उसकी शादी जो है अनअफेक्टेड लड़की से हुई, तो उनकी दोनों संतानें जो हैं क्या हो रही हैं, अफेक्टेड हो रही हैं। उसी तरीके से जो इनकी अफेक्टेड लड़की हुई थी उसकी शादी जो है अनअफेक्टेड लड़के से हुई, तो रिजल्ट में क्या दिख रहा है, रिजल्ट में दिख रहा है कि एक अफेक्टेड लड़का पैदा हो रहा है, एक अनअफेक्टेड लड़का पैदा हो रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी जो है विश्लेषण है। और इसी तरीके से जो है विश्लेषण किया जाता है पूरे खानदान का। अगर पूरे खानदान का, पूरी पीढ़ियों का विश्लेषण कर दिया जाए तो हमको ये पता लग जाएगा कि कहीं वो जीन तो नहीं है जो क्या है, अफेक्टेड जीन है और वंशानुगत होगा, ठीक है ना। और अगर इसका पता लग जाता है कि अफेक्टेड जीन है और वो वंशानुगत होगा तो उसका इलाज जो है समय पर किया जा सकता है।